नमस्कार दोस्तों, डीटीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम ग्राम सेवक के एग्जाम से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस का समावेश किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। अगर आपके लिए वीडियो मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोज का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे जीडीपीएल यूट्यूब चैनल को। तो देखिएगा, बात करते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहला सवाल कि यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड जो है वो होता है 16 बिट कोड जो होता है उसको बोलते हैं यूनिकोड। ओके, अगला है किसी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? ओल्ट प्लस टेप। क्या दबाया जाता है? ओल्ट प्लस टेप दबाया जाता है, राइट। डीबीएमएस का विस्तारित रूप क्या है? तो डीबीएमएस का विस्तारित रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एचटीएमएल की बात करें तो ये किसके काम में होता है? ये वेब विकास हेतु काम में लिया जाता है। अगला सवाल है www क्या का पूरा नाम क्या है? ये तो इजी वे से आपको याद होगा। क्या है इसका नाम? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और देखिएगा अगर बात करें कि अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसर। और असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? तो ये कौन से स्तर की भाषा है? निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी है? निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। अगली बात करते हैं तो आता है कि ASCII कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? तो कितने बिट्स का उपयोग करता है? 8 बिट का प्रयोग करता है। और .com पारस किसका प्रतिनिधित्व करता है? .com डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो .com से क्या हो जाएगा? कमर्शियल, अर्थात वाणिज्यिक या कमर्शियल डोमेन। टू बी क्लियर। और फिर अगला है ISP का पूरा नाम क्या है? तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सब्सक्राइबर पॉइंट। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। और दशमलव प्रणालिकांक का आधार क्या होता है? 10। विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखो मेमोरी कौन सी होती है? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक रीड ओनली मेमोरी होती है, तो रैम और रोम। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है अस्थायी। MP3 क्या है? तो MP3 ऑडियो कार्य से संबंधित है। ओवरटी पाया जाता है। ओवरटी कहां पाया जाता है? कीबोर्ड लेआउट में। अगला सवाल है MS पावर पॉइंट से स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज कौन सी है? तो F5 होती है। कौन सी होती है? F5। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज कौन सी हुई? Shift प्लस F5। और एक बात करें रिफ्रेश करने हेतु कौन से की का प्रयोग किया जाता है? तो रिफ्रेश करने हेतु भी स्पेशल हम लोग कौन से की का प्रयोग करते हैं? F5। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? ब्राउजर है। और अवांछित व अनचाही ईमेल जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो क्या कहलाती है? अवांछित व अनचाही ईमेल क्या कहलाती है? स्पैम। क्या कहलाती है? स्पैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से तैयार रखना है आप लोगों को। अगला है कि CPU जो होता है ना, CPU की गति किससे मापी जाती है? तो HZ या GHZ। ठीक है, यानी कि HZ हर्ट्ज से मापी जाती है। टू बी क्लियर। RISC का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और GUIA क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। PC में संचार संभव करने हेतु जोड़े जाने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बस लाइन। क्या कहा जाता है? उसको बस लाइन कहा जाता है। अगला है कि डेटाबेस का क्या कार्य होता है? तो इनपुट डेटा को इकट्ठा और व्यवस्थित करना इसका कार्य होता है। कंपाइलर और इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करें तो ये क्या है? एक तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। और क्वेरी जो होती है वो डेटाबेस को जानकारी करने के लिए अनुरोध। अगला सवाल है वेब मास्टर कौन है? तो एक या कई वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो वेब मास्टर होता है, राइट। अगला PDA का पूरा नाम क्या है? तो PDA का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर आता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, यानी कि कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं जैसे लाइक माइक्रो कंप्यूटर, लाइक मेन फ्रेम, लाइक मिनी और लाइक सुपर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ओके, फिर अगला है गटर मार्जिन, यानी कि गटर मार्जिन क्या है? तो ये क्या है? वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष को जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? गटर मार्जिन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा सवाल है कि सामान्य जो कीबोर्ड होती है उसमें कुल कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 12 होती है। तो देखिएगा, इस वाले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो ग्राम सेवक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को सभी को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप वीडियोस का लाभ उठा सके। हमारे अदर जो वीडियोज है उनके माध्यम से आप डीप स्टडी कर सकते हैं। और सभी को जीडीपीएल टीम की ओर से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।